सीन क्या है? सीन ये है कि सलमान खान सर की बर्थडे के दिन उनकी अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गालवान का टीजर आ चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधे टीजर के सीन पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रेजी फॉर मूवी को टीजर कैसा लगा, उसके बाद पीजे एक्सप्लेन का रिएक्शन, फिर फिल्मी प्रेम का टेक, उसके बाद बीएनएफ टीवी का ओपिनियन, फिर फिल्मी इंडियन का रिएक्शन, उसके बाद योगी बोलता है का टेक, और लास्ट में देखते हैं सूरज कुमार को टीजर कैसा लगा। एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है, जहां पर अगर बात करें इस फिल्म की, तो जितना हमें पहले इसके पोस्टर में देखने को मिला था उससे मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस फिल्म के साथ सलमान खान ने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है अपनी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्मों के मुकाबले। कैरेक्टर वाइज बात कर लो, जॉनर वाइज बात कर लो, लुक वाइज बात कर लो, कुछ डिफरेंट नजर आ रहा था। इवन पोस्टर जो रिलीज हुआ था इसका काफी प्रॉमिसिंग भी नजर आ रहा था, जिसको देखकर फील आ रही थी कि हाँ, इस बार सलमान खान पर्दे पर जो है कुछ बहुत ही दमदार पेश करने जा रहे हैं। बट इस फिल्म के केस में शुरुआत से ही एक चीज जो हर किसी के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी, हर किसी को डाउट में डाल रही थी, वो थे इस फिल्म के डायरेक्टर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको बहुत ज्यादा इस डायरेक्टर के ऊपर भरोसा होगा कि हाँ, ये डायरेक्टर सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार को लेकर एक दमदार फिल्म बना के निकालेगा, चीजों को अच्छे से मैनेज करेगा, प्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट के साथ जो है यहां पर सिंसियर रहेगा, बट एट द सेम टाइम सुपरस्टार को भी उसी तरीके का प्रेजेंटेशन देगा। तो वो सभी चीजों को लेकर डाउट्स जो है बने हुए थे, और आज इस 1 मिनट के आसपास के टीजर को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि वो डाउट्स जो है मेरे दिमाग में अभी भी जो है बने हुए हैं। टू बी तो गुरु लोग, आज भाई के बर्थडे पे आज उनकी नई पिक्चर का टीजर आया है, जहां बैटल ऑफ गलवान जो कि रिलीज हो रही है 17 अप्रैल 2026 को, जिसके टीजर को देख के तो लग रहा है कि यार दिस टाइम केम टू बी समथिंग नाइस फॉर सलमान खान। जहां पहले आपको ऊपर मूवी के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता दूं, तो मूवी बेस्ड होने वाली है 15 जून 2020 की गलवान बैटल के ऊपर, जहां इंडिया और चाइना के सोल्जर्स ने बिना किसी गन्स के बहुत ही सैवेज और डेडली लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स एंड वगैरह चीजों की वजह से वहां पे बॉर्डर में कोई भी गन्स वगैरह इंटरनेशनली अलाउड नहीं था यूज करना। पर एट दैट टाइम सोल्जर्स ट्रेडिशनल हो गए और वहां जंग और भी ज्यादा ब्रूटल और सैवेज हो गई, जिसमें ह्यूमन लाइफ का बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हुआ, एंड जिसके बाद नेशन वाइड आफ्टरमैथ भी बहुत ही बड़ा अपना क्रोधित रूप लिया, जिसमें चाइनीज ऐप से बैन से लेकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी बहुत ही बड़े लेवल पे हमें इंपैक्ट्स देखने को मिले। एंड फिर जहां ये बैटल इतनी ट्रबलिंग थी कि हमारे रिलेशंस एक रीसेट पे चले गए, एंड एक मार्क हो गया अपनी ह्यूमन हिस्ट्री में कि एक मॉडर्न वायलेंट लड़ाई लड़ी गई जिसमें एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं हुई। जहां पे अब ये मूवी की कोई प्री प्लान्ड बैटल नहीं थी, तो केओस ज्यादा ही हुआ था, एंड उसी भावना को क्या मूवी के डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया दिखा पाते हैं कि नहीं, वो तो बात की बात होगी, जिसमें अगर इनके पास्ट के काम को देखकर हम इन्हें जज करने की बात पे आए, मतलब वो थोड़ा एग्रेसिव होंगे फिल्म के अंदर, यहाँ पर ठीक लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग के दिमाग में रहेगा कि भाई ये लोग आर्मी ऑफिसर से तो गन क्यों नहीं लिए, ऐसा लकड़ी स्टोन और रॉड लेके क्यों मारे। तो मैं बता दूं कि 1996 में एक एग्रीमेंट पास हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, जो गलवान पे बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर एक एग्रीमेंट ऐसा पास हुआ था कि यहां पर फायरिंग, एक्सप्लोजर, गन्स को यूज नहीं कर सकते शांति के लिए। तभी जाके वहां पर जो 2020 में जून में जो ये बैटल ऑफ गलवान बेस्ड है, वहां पर थोड़ी लफड़बक्की हो गई थी बातचीत में, जिसके बाद इन लोगों ने हाथ से, रॉड से और पत्थर से फाइटिंग किया था, जहां पर बहुत सारी चीजें जो फिल्म में देखना भाई, यहीं पर पूरी कहानी सुनोगे क्या। अब ये पूरा फिल्म इंस्पायर्ड है एक बुक से, जिसका नाम है इंडियंस मोस्ट फियरलेस 3 करके जो बुक था, उसी से इंस्पायर्ड है ये फिल्म। अब आपको बता दूं कि ये पूरा फिल्म रियल लोकेशन पे शूट किया है, जहां पर वॉर हुआ था, ताकि यार वो फील हो सके इमोशंस ऑडियंस को भी कि कैसे वहां पर किया था। अब मैं बता दूं कि सलमान भाई इतने हाई एल्टीट्यूड पे शूट कर रहे थे जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है, और यहां पर लोग बैठ के बताते हैं कि भाई फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है। क्या ही बोलूं भाई मैं। भाई यार मुझे इस चीज का डर लग रहा था कि अगले साल ईद में धुरंधर और टॉक्सिक वैसे ही क्लैश करे, कहीं भाई ना क्लैश कर दे, इसलिए उन्होंने दिमाग लगा के 1 महीना आगे कर दिया। भाई बिजनेसमैन भी तो है ना, मतलब दिमाग तो लगाते हैं। बोल रहे कि तुम लड़ लो, बाद में मैं आराम से अपने ऑडियंस को खुश करूंगा। अब मैं बता दूं कि अब पता चला ना लॉजिक क्या है कि वो लोग हाथ से क्यों लड़ रहे हैं, वरना कमेंट में आके बोलेंगे कि क्या बॉलीवुड वाले फिल्म बना रहे, बेवकूफ तो है मेरे पास। लेकिन बता दूं कि यहाँ पर हिमेश रेशमिया और सलमान भाई की जोड़ी ऐसी है कि गारंटीड अपने को सॉन्ग्स एकदम ऐसे मिलेंगे कि मजा आने वाला है। खुद वहां गए थे और शूट किया था, जिसके ऊपर अपने को भाईजान का वॉइस ओवर सुनाई देता है। अब वो वॉइस ओवर एक तगड़े दमदार आर्मी ऑफिसर की तो लगती नहीं है, बट हो सकता है कि पिक्चर के अंदर उनका कैरेक्टर थोड़ा चुलबुला हो, क्योंकि भाईजान रियल लाइफ में काफी चुलबुला है। लेकिन जो बात कही है वो एकदम पते की कि जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। और यहाँ तक तो मुझे भी ठीक लग रहा था कि ओ भाईजान आर्मी ऑफिसर, रियलिस्टिक मूवी लग रही है। फिर उसके बाद जब पहला शॉट दिखाते हैं, मेन हीरो चल के सामने आ रहा है, लेकिन उसका म्यूजिक मेरे को उतना सही नहीं लगा। आई थिंक इट वाज ऑलराइट। और वहां से जब दूसरा शॉट दिखाते थे, आई वाज लाइक
मे बी इट्स नॉट ऑल राइट। भाई के पीछे खड़े हुए लोग ऐसा मुंह बना रहे हैं जैसे वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। सलमान खान को ऐसा बैट पकड़ के खड़ा कर दिया कि हाँ आप लेफ्टी हो, आप क्रिकेट खेलने वाले हो, लेकिन बेसबॉल वाला शॉट मारना है। और एक्चुअली मेरी उम्मीद इस मूवी से तब टूट गई जब इन्होंने अपने को शॉट नंबर 4 दिखाया। 3 हो गए ना, सबसे पहला पहाड़ वाला, फिर भाई ऐसा नीचे से आते हैं, फिर उसके बाद भाई ने ऐसा पकड़ा, और चौथा शॉट वो होता है ना कि कुछ मूवीज का टीजर देखकर ही तुमको अंदाजा लग जाता है कि हाँ डायरेक्टर ने एक्चुअली काफी मेहनत करी है, सोच समझ के शॉट्स को प्लान किया है, ये मूवी में भी अच्छी हो सकती है। इसका जब शॉट नंबर 4 चल रहा था लाइक तुम ऐसा खड़े हो जाओ, कैमरा घूमे एकदम धीरे धीरे, भाई को वहां देखकर मुझे ऑकवर्ड लग गया कि यार कितनी देर तक ऐसे खड़े हो पकड़ के, और जो एक्सप्रेशन देने के लिए कहा गया है वो उस सीन में क्या, आई डोंट नो, पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। 14 सेकंड तक वो वहीं पुतले जैसा खड़े हैं और कैमरा धीरे धीरे उनके पीछे आता है, एंड देन एक बहुत ही फेमस सीन की याद दिलाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुमने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, नहीं भी देखा है तो उसके मीम्स इतने वायरल हैं। जॉन स्नो वर्सेस रैमजी बोल्टन की पूरी आर्मी, जिसमें हम सबके फेवरेट, हम सबके चाहिए पीछे देख के अपने सोल्जर्स को ऐसे करना होता है कि चलो अब लड़ाई करेंगे, लेकिन जो मुस्कुराते हुए भाईजान ने किया है, सीन भले ही कुछ भी हो, ऑरा फार्मिंग नहीं रुकनी चाहिए। और जब ये पूरा टीजर खत्म हुआ ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि भाई आपने कमबैक का वादा किया था, आपका बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार ऐसा टीजर तो नहीं चाहिए था यार। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये टीजर नहीं है, इसको ग्लिम्स मान के चलो, लेकिन नाम में टीजर लिखा हुआ है और तुम सोचने लगे तो एक्चुअली टीजर ही है ये, क्योंकि मूवी को पूरी तरीके से टीज कर दिया। पिक्चर की जो कहानी होने वाली है, गलवान के वहां पे जो लड़ाई लड़ी गई थी, टेक्निकली दिस इज अ टीजर। ट्रेलर में फिर तुमको थोड़ी बहुत कहानी और आजू बाजू का बताएंगे कि वो कैरेक्टर क्या है, उनकी फैमिली है, बाकी लोगों की भी फैमिली है, कौन सी लड़ाई थी, कहाँ हुई थी, किस लिए हुई थी। और जो मैं बात कह रहा था ना कि सिर्फ टीजर ही देखकर तुमको अंदाजा लग जाता है कि मे बी ये मूवी कुछ डिफरेंट हो सकती है या फिर विजुअली कुछ अलग किया गया, तो तुम जाकर देखो। अभी थोड़े महीने पहले रिलीज हुई थी फरहान अख्तर की मूवी 120 बहादुर, उसका टीजर विजुअली कितनी खूबसूरत लगती है, थोड़े शॉट्स दिखाए लेकिन दे फील कि तुम प्रीमियम साइड देख रहे हो। वो भी ऐसे ही पहाड़ों के बीच में शूट करी गई है, लेकिन उसके लिए वो लोग पहाड़ों में गए थे। अब ये मूवी के लिए गए हैं या ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन पे हुआ, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ तो दिखाओ यार कि वो एक्स फैक्टर हो, थोड़ा एक्साइटमेंट लगे। अब हाँ भाईजान है, लेकिन भाईजान को छोड़ के 70 सेकंड का छोटा सा टीजर जिसको देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पहले से ही माफी मांग लेती हूँ आप सबसे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में जितना सच बोला जाएगा वो किसी ना किसी को या शायद हर किसी को बहुत बुरा लग जाएगा, बट सच तो बोलना पड़ेगा। बिना किसी शक बैटल ऑफ गलवान का सब्जेक्ट फायर नहीं वाइल्ड फायर है, क्योंकि जब पाकिस्तान की कहानी 1000 करोड़ कमा सकती है तो अपने सच्चे हीरोज के सामने ये चिल्लर जैसा है। बट शर्त ये है कि जितना अच्छा सिनेमा धुरंधर में आदित्य धर ने दिखाया, उससे ज्यादा जिम्मेदारी सलमान खान पे होगी संतोष बाबू जैसे रियल लाइफ हीरो के साथ इंसाफ करने की। बिरसा मुंडा से बजरंगबली तक भारत माता की जय। पहाड़ों पे खड़े देश के सिपाही, सामने दुश्मन की सेना है, लेकिन मौत से क्या डरना, उसे तो आना है, ऐसा जवानों का कहना है। पूरी कोशिश की गई है 70 सेकंड में फिल्म के टाइटल बैटल ऑफ गलवान को लोगों तक पहुंचाने की, आर्मी सोल्जर्स की बहादुरी पे पब्लिक के इमोशंस को जगाने की। बट सॉरी टू से, टीजर को देखकर इसका एकदम उल्टा फील हो रहा है दोस्त। आप बोलोगे 70 सेकंड से क्या ही पता चलता है, अभी से नेगेटिविटी क्यों शुरू करने का। नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि फिल्म ने जो रिलीज डेट चुनी है ना 17 अप्रैल 2026, उसके ठीक एक महीने पहले हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्म का पार्ट 2 रिलीज होगा। और जब पार्ट 1 चौथे हफ्ते में नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, पुष्पा 2 जैसी फिल्म को अंगूठा दिखा रहा है, तो धुरंधर 2 पता नहीं 30 दिन 50 दिन 60 दिन थिएटर से उतरेगी भी या नहीं। ऐसे में अगर इस क्वालिटी के टीजर के साथ आप सलमान खान की फिल्म को लेकर आओगे तो बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि कड़वा है बट सच है, फिल्म का टीजर फीका है, ठंडा है। सलमान खान जब तक खुद को सलमान खान समझना बंद नहीं करेंगे, वो सिनेमा में जहां है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एक सीरियस पेट्रियोटिक फिल्म में इस तरह इशारे करने की क्या जरूरत है। सलमान खान एग्रेशन में सबका बाप है, उनका गुस्सा लाओ, दुश्मन को डराओ, यहाँ स्वैग से स्वागत नहीं चलेगा। सबने बोला था 1-2 साल वेट करो, अच्छी फिल्म करो, क्योंकि ये स्लो मोशन वाले सलमान की एक्सपायरी डेट अब निकल गई है। ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, नाम से नहीं काम से फिल्म को देखने लग गई है। संतोष बाबू का कैरेक्टर है आर्मी की यूनिफॉर्म, मुंह पे भारत माता की जय, फिर भी आपको इन सबसे पहले सलमान खान दिखाई देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अक्षय खन्ना जैसे एक्टर जब रहमान डकैत बनते हैं तो अक्षय खन्ना किसी को नजर नहीं आते, बट सलमान खान हर फिल्म को अपने हिसाब से बदल देते हैं, खुद फिल्म के हिसाब से नहीं बदलते। चलो मान भी लिया जाए 70 सेकंड में सलमान भाईजान पे सारा गुस्सा ना निकाला जाए, ट्रेलर तक इंतजार किया जाए, तो भी फिल्म बनाने का तरीका काफी आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक जैसा है। सेम जो बॉर्डर 2 के टीजर में फील हुआ, उसको बैटल ऑफ गलवान ने दोहरा दिया।
टीजर स्मार्टली शो करता है एक्चुअल फिल्म के प्लॉट को। नो डाउट टीजर में सलमान खान एकदम कातिल लग रहे, डैशिंग लग रहे एंड फ्रेश लग रहे, ना कि पुराने जैसा लग रहे। इनफैक्ट इस बार उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी वर्क किया है एंड अच्छी तरह से पकड़ा है। वो फील होता है जब वो डायलॉग बोलते हैं कि जख्म लगे तो मेडल समझना, मौत दिखे तो सलाम करना। अच्छा, इसमें सबसे खुशनसीबी वाली बात क्या है पता है? फिल्म को एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया है, ना कि वो जो अभी अपकमिंग बड़ी फिल्म आने वाली कैश ग्रैब के नाम पे, जिसको पूरा का पूरा ग्रीन पर्दे पे उतार दिया है ताकि लोग फिल्म देखने जाए तो थिएटर के बाहर उतर जाए। तो अगर मैं बैटल ऑफ गलवान की टीजर को एक लाइन में रिव्यू कर दूं, इतना ही कहूंगा कि सलमान भाई खुद इस इंसिडेंट के घाव को समझे हैं, फील किए हैं, तभी जाकर हमें ये स्क्रीन पे सीरियस दिख रहे हैं। द टीजर लुक्स गुड एंड देयर इज नथिंग बैड इन द टीजर। हाँ, थोड़ा वो लास्ट वाला एक्सप्रेशन थोड़ा इंबैलेंस दिखता है, बट एट द एंड हमें इस टीजर से वो इमोशन फील हो जाता है। मुझे सच में सलमान खान का लुक इंप्रेस भी किया एंड गूज़बम्प भी दिया। एंड दूसरी खास बात ये लग गई कि भाई थैंक गॉड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये कोलैबोरेशन हुआ सलमान खान एंड हिमेश रेशमिया का। आप देख लेना, इस फिल्म की मेलोडी एडिक्टिव होने वाली है। हिमेश की म्यूजिक इस टीजर में जो माहौल बनाता है कि आप उसके धुन में गुम हो जाते हो। भाई अगर आज भी कोई हिमेश रेशमिया को अंडर एस्टिमेट किया ना, तो पत्थर फेंक के मारूंगा, टोनी कक्कर ढूंढते फिरोगे। हिज म्यूजिक स्टिल हैज मैजिक एंड सलमान खान के साथ ही नेवर गोज रॉन्ग। आप क्यों की उठा के देख लो, तेरे नाम उठा के देख लो, किक उठा के देख लो। सो गलवान का टीजर एक सुपरस्टार को लेके भी मेरे को कोई रूटीन सा नहीं नजर आया, तो ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर फिल्म के अंदर सब चीज का होल्ड प्रॉपर रहेगा ना, तो फिल्म डेफिनेटली सुपर हिट होगी। सलमान भाई के केस में ऐसा है कि भाई अगर फिल्म एवरेज रही तो 100 करोड़ भी मस्का है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी निकली तो फिर मैं लिख के दे रहा हूं, तुम स्टारडम का न्यू डेफिनेशन देखोगे। सो ओवरऑल द बैटल ऑफ गलवान का टीजर लुक्स प्रॉमिसिंग, जहां पर सब ऑनेस्टली बोलूं तो टीजर की वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो लगी, जबकि ऑफिशियली ये 1080p में आया है। म्यूजिक काफी अच्छा है और इमोशन कनेक्ट करता है, क्योंकि टीजर सलमान खान सर के बर्थडे के ओकेशन पर आया है, इसीलिए ये ज्यादातर उन्हीं पर फोकस करती है। स्टोरी या एलिमेंट ना के बराबर दिखाई गई है। ओवरऑल सीन यह है कि टीजर डिसेंट लगा। आपको टीजर कैसा लगा कमेंट में बता के जाना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना।